बट हमें जो सिखाया गया है बचपन से, हमें यही सिखाया गया है कि अरदास हमेशा जो हमारा टाइटल है कि सरबत भले दी करनी चाहिए, सबके लिए करनी चाहिए। मैं मीडिया के सामने बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पंजाबी सिनेमा का नहीं, इंडिया का ये सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी होगा। इतना लंबा कोई चलेगा नहीं, ये 1 2 3 4 नहीं, 10 तक भी रुकने वाली फिल्म है। क्योंकि थर्ड तो आ रही है, चौथी इन्होंने साइन कर ली किसी कंपनी के साथ करनी है, लेकिन धीरे 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 आप वैसे ही हो जाते हो। तो मुझे लगता है जब ये 8वीं आएगी तो मैं वैसे ही फकीर हो चुका हूँ। और मैंने गिप्पी की अगर बात करूं तो ये देसी रॉक स्टार के नाम से जाने जाते हैं। ये वो लड़का आपको लग रहा है कि अंग्रेजी बीट दे। एक बार खींच के ताली मार दो। गिप्पी गेरेवाल अपनी सुपरहिट ड्रामा फ्रेंचाइजी अरदास सरबत्र दे बल्ले दी की तीसरी किस्त के साथ बिल्कुल तैयार है। इस फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन उन्होंने खुद किया है। वहीं फिल्म के अंदर गुरप्रीत गोगी, जैस्मीन बसीन और गिप्पी गेरेवाल मुख्य किरदार में देखने को मिलने वाले हैं। वहीं इसके पहले पार्ट की बात करें तो 2016, दूसरा पार्ट 2019 और तीसरा पार्ट 2024 में रिलीज किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सारी जानकारी हमारे साथ साझा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सितारों ने कई बड़ी अनाउंसमेंट की, जिसमें सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी अरदास की चौथी किस्त। बिल्कुल सही सुना आपने, अरदास 4 की अनाउंसमेंट जल्द ही होने वाली है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टार्स ने हमसे बात करते हुए जल्द रिलीज होने वाली फिल्म इमरजेंसी और डेथ थ्रेट्स के ऊपर भी अपना रिएक्शन शेयर किया। वहीं अगर आप फिल्म के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो इससे पहले पोस्ट की गई वीडियो में आप देख सकते हैं इसके रिव्यू को। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सबका, क्योंकि हमारी जब भी कोई फिल्म आती है हम कोशिश करते हैं कि दिल्ली में आए और आप लोग हमेशा बहुत सपोर्ट करते हो। अगर बात करें अरदास की तो ये थोड़ी स्पेशल है हम सबके लिए, बहुत क्लोज टू आवर हार्ट। ये पहली फिल्म थी जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है हम्बल मोशन पिक्चर, उसकी पहली फिल्म थी उसकी जो हमने बनाई थी उस प्रोडक्शन बैनर के अंदर। और पहली फिल्म थी मेरी एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर। तो काफ़ी कुछ दिया इस फिल्म में, क्योंकि जब बनानी थी तो तब सोचा नहीं था कि ये सब्जेक्ट को लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हमें लगा कि यार ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसे बनाना चाहिए। मैंने कुकी भाई को सुनाई फिल्म तो इनको अच्छी लगी, बट इनको भी ये डाउट था कि यार ये बनाएंगे कोई देखेगा। मैंने इनको बोला कि भाई मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि फिल्में 2 तरीके की होती हैं। मैं पहले भी कहता हूँ, एक अच्छी फिल्म, एक बुरी फिल्म। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि जॉनर्स में कॉमेडी, एक्शन, ये हो के जो बंदा एक्शन देखता है वो सिर्फ एक्शन ही देखता है। मोस्टली लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फिल्म देखते हैं। हमने 3 इडियट्स भी देखी है, हमने बागबान भी देखी है, हमने पुष्पा भी देखी है। सब अलग अलग फिल्में हैं जो हमें अच्छी लगती है, वो अच्छी फिल्म है। तो हमने बहुत ईमानदारी से फिल्म बनाई। ये आई एम टॉकिंग अबाउट 2016 की बात है, जब ये पहली अरदास बनी। तो जब वो आई तो लोगों ने हमें इतना अप्रिशिएट किया कि हमारे पूरे करियर का काम एक तरफ और ये फिल्म एक तरफ। मतलब हमें भी पता नहीं था कि लोग इसको ऐसे ट्रीट करेंगे फिल्म को। उसके बाद 2019 में हमने इसका सेकंड पार्ट बनाया था अरदास करा, जो उस वक्त का सबसे ज़्यादा चली हुई फिल्म थी, बॉक्स ऑफिस वाइज भी, एप्रिसिएशन वाइज भी। तो वो सेकंड पार्ट था। अभी थर्ड पार्ट लेके आए हैं, अरदास सरबत भले दी। सो फिल्म का मोटिव हर बार सेम ही है, इट्स अ मोटिवेशनल फिल्म। आपको क्योंकि जिंदगी में बहुत स्ट्रेस चल रही है सबके लेफ्ट राइट, तो आपको मोटिवेट करती है फिल्म, सिखाती है कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए। तो एंटरटेनमेंट फुल ऑन है फिल्म में, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है शुरू से कि कोई भी चीज़ आपने कहनी है वो विदाउट एंटरटेनमेंट नहीं कही जा सकती। अगर मैं आपको वहाँ पे बिठा के कुछ भाषण देने लग जाऊँ, स्पीच देने लग जाऊँ, कोई इंटरेस्टेड नहीं है यार इसमें क्या है, तो वो कैसे कहना है ये इम्पोर्टेंट है। तो हमने कोशिश करी है कि जैसे पहले आपने दोनों फिल्मों को एक्सेप्ट किया है, तो उससे बेहतरीन क्या बना सकते हैं, उससे अच्छे टॉपिक क्या लेके आ सकते हैं फिल्म में, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने सिनेमा में टच नहीं की और लगता है कि उनकी ज़रूरत है, सोशल इश्यूज हैं, क्या क्या है,
वो सब कुछ इस फिल्म में है एंड उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। सो ये फिल्म 30 सितंबर को रिलीज हो जाएगी एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहले नमस्कार, सत श्री अकाल। ये ट्रेलर आपने देखा, ये हमारी फ्रेंचाइजी है, तीसरा पार्ट आप इसका देख रहे हैं। 2016 में पहला पार्ट आया था अरदास, 2019 में अरदास करण, 2024 में अरदास सरबत पलेदी। और आज मैं मीडिया के सामने बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पंजाबी सिनेमा का नहीं, इंडिया का ये सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी होगा। इतना लंबा कोई चलेगा नहीं, ये 1 2 3 4 नहीं, 10 तक भी रुकने वाली फिल्म है। क्योंकि थर्ड तो आ रही है, चौथी इन्होंने साइन कर ली किसी कंपनी के साथ, बड़ी कंपनी के साथ। ये सीक्रेट है लेकिन बताने तो नहीं बताना था। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी होगी, क्योंकि इंडियन सिनेमा में लोग दूसरे पार्ट तीसरे पे जाके बोर हो जाते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारा जो तीसरा पार्ट है ये पहले 2 से बहुत ही अच्छा बना, क्योंकि हम मैच्योर होते जा रहे हैं ये सिनेमा बनाते बनाते। पहला हमने ट्राई किया, दूसरे पे एफर्ट्स लगाए और तीसरे पे हमें मैच्योरिटी आ चुकी थी कि बनाना क्या है, तो वो चीज हमारे काम आई है इसमें। और इसका एक और कारण बताता हूं मैं आपको, ये क्यों इतना लंबा चलेगा। एक चीज इंडियन सिनेमा आज मिस कर रहा है, वो है मोटिवेशनल सिनेमा। हम लोग मीनिंग ऑफ सिनेमा जानते हैं, वो है एंटरटेनमेंट, लेकिन हमने मैजिक ऑफ सिनेमा छोड़ दिया, हमने पावर ऑफ सिनेमा छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी गलती की थिएटर ने, सिनेमा ने। हमने मनोज कुमार को बुला दिया जो मदर इंडिया बनाते थे, जो कहते थे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, जो कहते थे मेरा देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का। वो जो एक यूनाइटेड फील आता था, वो सिनेमा का मैजिक था कि लोग एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे इकट्ठे होकर नाचते थे, खुश होते थे, और पैट्रियोटिक फील आता था लोगों को। वो पैट्रियोटिज्म खत्म हो गया सिनेमा में। उसके बाद बड़ी मोटिवेशनल फिल्में भी बनती थी, वो भी सिनेमा बंद हो गया। लेकिन हम इस बात के लिए भगवान को ही थैंक्स कह सकते हैं कि उन्होंने ये थॉट हमारे दिमाग में डाला कि लोगों को एंटरटेनमेंट तो चाहिए, लेकिन उसके अंदर अगर आप अपने बच्चे के साथ मूवी देखने आए हो, बुजुर्गों के साथ आए हो, और कुछ लेके जाओ अपनी फैमिली के लिए। फैमिली के लिए अब वही नहीं होता जो आप लिफाफे में डाल के लेके जाते हो, फैमिली के लिए वो भी होता है जो यहाँ डाल के लेके जाते हो, जो यहाँ डाल के लेके जाते हो। तो हम वो कोशिश करते हैं इस सिनेमा में कि जो बेस्ट हो सके, मॉरल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, वो एक बहुत बड़ा पैकेज हम तैयार करते हैं इस फिल्म के लिए, और हम अपना बेस्ट देते हैं। जैसे मेरे छोटे भाई ने कहा कि कॉमेडी से शुरू करता हूँ मैं, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट सीजन में थे हम लोग, तो उसके बाद लगातार कॉमेडी स्टैंड अप किया। कॉमेडी फिल्म में तो पता नहीं मैंने कितनी कर ली, तो कैरी ऑन जट्टा भी हम ही ने शुरू की थी, वो कॉमेडी का लेवल ही नया सेट हो गया था। तो वो करने के बाद भी अगर हम ये कर रहे हैं, इसका कोई तो रीजन होगा, वरना हमारे लिए कॉमेडी कप ऑफ टी है। हम लोग अभी 2 घंटे बैठ जाएंगे, पूरी स्क्रिप्ट कॉमेडी की बना के उठेंगे, और उसको 40 दिन में, मतलब बड़ी पिक्चर कोई बनती है तो हम 30 दिन में कॉमेडी पिक्चर बना के रिलीज कर देंगे, वो हमारे लिए कप ऑफ टी है। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी एक तरह से जो लोगों ने हमें प्यार, मोहब्बत, ट्रस्ट हम पे दिखाया है, उसकी हम कीमत अदा कर रहे हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमने रोटी आप लोगों से खाई है। मेरे पास और तो कोई हुनर था नहीं, ना मेरे पास कोई नौकरी थी। लोगों ने इज्जत मान मेरे घर में रोटी दी, मुझे, मेरे बच्चों को, इनको भी सोसाइटी से सब मिला। तो अब हम इसको पे बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सिनेमा अगर जिंदा हो गया, जो हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखिएगा सबको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये सिनेमा लोगों को फिर से बनाना पड़ेगा, यू टर्न फिर से मारना पड़ेगा लोगों को। थैंक यू सो मच। तो डिपेंड करता है मेरी डेस्टिनी पे और हमल मोशन सिनेमा पे कि कितनी लंबी जर्नी होने वाली है। बट आई नो कि सिनेमा में जर्नी काफी लंबी होने वाली है, बिकॉज मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, और अरदास जैसी फिल्म का पार्ट बनना मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एंड आई नो दिस विल टर्न टू बी अ माइलस्टोन इन माय करियर। सर हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन जैस्मिन मैम से है कि मैम अभी आपकी रिसेंट में आई इंजरी थी, तो उसमें मतलब आपने एक तरीके से गिव अप नहीं किया, बताया कि मतलब
किस तरीके से आपने मतलब अरदास का उसमें क्या वो था रोल कि इतनी इम्पोर्टेंस थी कि आपने बताया कि एक तरीके से उसको बहुत अच्छे से फेस करा, तो वो पूछने की जर्नी कैसी रही आपकी? ऑफ कोर्स जर्नी पेनफुल थी, बट जो मेरा मानना है कि जो भी तकलीफ हमारे हिस्से आती है उसके पीछे भी कोई रीजन होता है, और वी शुड नेवर क्वेश्चन और गेट एंग्री विद गॉड। एक रीजन था जिसलिए वो सफरिंग थी, बट मेरा एक ही तरीका है, जब भी सफरिंग हो आप सिमरन करते रहो, टाइम निकल जाता है एंड गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स ईज। और मैंने वैसा ही किया, मैं सिमरन करती रहती थी, वाहिगुरु 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 बोलती रहती थी, पेन हो, कुछ हो, सोना हो, और वो वक्त भी निकल गया और मुझे बहुत कुछ सिखा के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के गया। थैंक यू। Hello everyone. First of all, heartiest congratulations for the movie. गिप्पी सर, मेरा सवाल आपसे है, ट्रेलर बहुत ही इंट्रीगिंग है और अरदास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो गुरु नानक देव जी ने हमें दिया कि वेलफेयर फॉर ऑल, और अभी तक की मूवीज में हमने यही देखा है। आपने ये मूवीज लिखी भी हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पर्सनल लाइफ में आपका अरदास कॉन्सेप्ट से क्या इन्फ्लुएंस रहा है, और पर्सनल लाइफ में अरदास आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, आप कितना उसे प्रैक्टिस करते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरदास सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बट ऐसे है कि आप किस चीज़ के लिए, क्योंकि अरदास प्रेयर हर बंदा अपनी अपनी तरीके से अपने अपने भगवान से कुछ मांगता है या अपनी प्रेयर करता है, अरदास करते हैं। बट हमें जो सिखाया गया है बचपन से, हमें यही सिखाया गया है कि अरदास हमेशा जो हमारा टाइटल है कि सर्वत्र भले की करनी चाहिए, सबके लिए करनी चाहिए। अपने लिए कुछ ऐसे नहीं है कि अकेले मांगते रहो, बट फिर भी इंसान है, हम लोग थोड़े सेल्फिश हैं, हमें सिखाया भी गया, फिर भी हम अपनी निजी ज़रूरतों के लिए बहुत सी चीज़ें मांगते हैं डे नाइट। और ऑलवेज मुझे लगता है कि हर रोज़ आप भगवान को याद करते हो किसी ना किसी वे में, और कुछ ना कुछ मांगते हो या कुछ ना कुछ आपका तरीका है। जैसे अभी इन्होंने किसी ने पूछा कि आपकी आंखों के बारे में, तो आप लोगों ने बहुत सी अरदासें करी इसकी आंखों के लिए भी। हिना बीमार है, हिना के लिए बहुत से लोगों ने अरदासें करी। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने लिए करते हैं, बहुत से लोगों के लिए करते हैं। वो मुझे लगता है कि जो दिल से की हुई चीज़ है, जो ऑनेस्टी से की जाए, तो वो डेफिनेटली भगवान तक पहुंचती है। और मेरा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लाइफ में एक बहुत फेज था जब मेरी स्ट्रगल चल रही थी, तब मुझे हमेशा ऐसे होता था कि यार मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं कुछ और काम करता था। तो मुझे था कि जितना मैं वहाँ पे कमाता हूँ, कि काश अगर मैं इस लाइन में बनने लग जाए सिंगिंग के फील्ड में, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं खुश इस तरफ था। तो काम तो मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को वही काम करना चाहिए जहाँ वो खुश है। तो मैं खुश इस काम में था, तो मैं बहुत स्ट्रगल करी, बहुत मेहनत करी और बहुत सी अरदासें करी। तो भगवान ने मुझे जितनी मैंने अरदासें नहीं किसी, उससे बहुत ज़्यादा दिया। तो इतना कुछ दिया मैं बता नहीं सकता। एंड मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ी अहमियत है अरदास की। सर, आखिरी सवाल है मेरा कि एज अ मीडिया पर्सन एंड अ पर्सनली पंजाबी इंडस्ट्री फैन, मैंने ये देखा कि सर पंजाबी इंडस्ट्री बहुत, अगर जो हमारा फील्ड है वो थोड़ा हाईलाइटेड है, अगर किसी बिजनेसमैन को टारगेट किया जाता है तो शायद उसकी इतनी न्यूज़ नहीं बनती है। अगर न्यूज़ बनती भी है तो वो आपके सामने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे नहीं होते जहाँ पे आप उनको क्वेश्चन पूछ लोगे। मेरे से दिन में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो शायद इसके लिए वो ज़्यादा रोटेशन होती है। बट ऐसे है कि अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है, नॉट कि किसी आर्टिस्ट के साथ, किसी बिजनेसमैन के साथ या किसी और बंदे के साथ, ऑब्वियसली आपके साथ होगा तो आपका दिल टूटता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला कि आप कितना विश्वास करते हो भगवान में, हम बहुत करते हैं। तो वाहिगुरु पर मेहर करदा, वाहिगुरु का हाथ है, सब कुछ ठीक है। और अगर कुछ बुरा किया होगा हमने तो हमारे साथ बुरा होगा, और अगर हम ठीक ऑलवेज अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। चीज़ें आती हैं, चीज़ें चली जाती हैं। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ कि जो हो गया वो हो गया। भी पॉजिटिव और अच्छा काम करें और अच्छी चीज़ें लोगों के सामने लेके आएं। थैंक यू। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल।
पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली में, और अरदास आपकी मूवी आ रही है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मेरा सवाल मैम से है, जैस्मिन मैम, आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप टीवी में काम कर चुकी हैं और काफी अच्छा काम कर रही थी टीम में भी। आप पंजाबी इंडस्ट्री में आ गई हैं, तो क्या लगता है कि हिंदी इंडस्ट्री में काम करना है, पंजाबी इंडस्ट्री में काम करना, लाइक क्या कुछ डिफरेंस आपको महसूस हुआ? एक आर्टिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है काम करते रहना, उसको जितने प्लेटफॉर्म्स मिले वो हर प्लेटफॉर्म का भूखा होता है। डिफरेंस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। एज एन आर्टिस्ट मुझे सेट पे जाके अपना बेस्ट देना होता है, सो आई डोंट थिंक देयर इज मच डिफरेंस, बट आई फील वेरी मच कंफर्टेबल एंड होम इन पंजाबी इंडस्ट्री, एंड हिंदी आई एम स्टिल टू एक्सप्लोर मोर। थैंक यू। सर हिमांशु दिस साइड सर, जैसे कि हमने देखा और आपने बताया कि ये आपकी थर्ड फ्रेंचाइजी अरदास के ऊपर, तो किस तरीके का ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, और जितनी इमोशनल और पीसफुल ये फिल्म है उतनी ही एक म्यूजिकल फिल्म इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि 9 गाने इस फिल्म में, और बहुत अच्छी बात है, बहुत सोलफुल जो है वो गानों को प्रेजेंट किया गया है। तो किस तरीके से आप बताएंगे, मतलब बाकी सुखविंदर सिंह बाजी ने भी इसमें आई थिंक कैसे? देखिए, जर्नी तो क्योंकि कमाल की जर्नी है ये, क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आर्टिस्टों की लाइफ चेंज कर देती हैं। सो ये फिल्म हमारी लाइफ में ऐसी आई थी। तो मैं अगर अपना लाइफस्टाइल की बात करूं तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आई है ये फिल्म। पेशेंस मेरी लाइफ में बिल्कुल नहीं थी, जिसको ठहराव बोलते हैं। तो मैं बहुत मतलब इस फिल्म से मेरी लाइफ में बहुत पेशेंस आई है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़िंदगी को जीने लगा हूँ, पहले ऐसा नहीं था मेरी लाइफ में, है ना। तो वो शायद इस फिल्म से आया। बाकी मैं जब फिल्म बनाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब लिखता हूँ तो मेरी फिल्म में एक भी गाना नहीं होता जब लिखी जाती है। तो ऐसे लगता होता है कि ये फिल्म में गाना कहाँ डलेगा, इसमें गाने का स्कोप नहीं है, क्योंकि मेरे जो गाने होते हैं वो सारा पार्ट ऑफ स्क्रीन प्ले है। तो मैं कई सीन्स अपने, मुझे लगता है कि यार ये सीन ना मेरा लेंथी सीन है कि इसमें डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इमोशन से इसको खेल सकता हूँ। तो फिर मैं वो 2-3 जहाँ मेरे बैक टू बैक सीन होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं गाने से ये बात कह दूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। किसी की हैप्पीनेस है तो मैं वो गाने से बोल दूँ, मेरे किरदार अपने इमोशंस दिखाएं, अपने एक्सप्रेशन दिखाएं, उसी में वो चीज़ चले जाएगी। तो ऐसे ही ये गाने हैं। और गाने ऐसे नहीं है कि गाना कई बार होता है कि पूरा गाना आ रहा है, कई बार क्या होता है कि सिर्फ 4 लाइन आई, फिर मेरे 4 सीन आए, फिर उसके बाद 2 लाइन आई, तो वो मेरे गाने का एक पार्ट है। तो ऐसे ही गाने हैं। बाकी हमेशा म्यूजिक इस फिल्म का बहुत अहम हिस्सा रहा है, बैकबोन रहा है। पहले दोनों फिल्मों का म्यूजिक बहुत हिट रहा है और इस बार भी सब बड़े बड़े आर्टिस्टों के गाने, निशतर पाजी का गाना सुना, मैंने गाने गाए हैं, राहत फतेह अली खान साहब का गाना है, सुखविंदर पाजी का गाना है। सो बहुत से लोगों के जॉर्डन संधू है, काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिनके गाने हैं। जी गुरप्रीत सर, लास्ट आपसे, क्योंकि आप तो तीनों फ्रेंचाइजी के जो हिस्सा रहे हैं अभी, तो 2016 से अभी तक आप गिप्पी पाजी में कितना बदलाव देखते हैं ऑन सेट, और क्योंकि मीडिया के सामने तो थोड़े शाय रहते हैं, रियल लाइफ में कैसे हैं गिप्पी पाजी, थोड़ा बताकर? बिल्कुल सही क्वेश्चन है और मैं इसका थोड़ा सा आंसर पहले दे चुका हूँ कि जो मैच्योरिटी आपको इसमें नज़र आएगी ना इस सिनेमा में, वो हमारी पर्सनल लाइफ से ही आती है। क्योंकि हम ये जब काम करते हैं ना, ये अकेला ये नहीं, इसके साइड बाय साइड और भी ऐसे काम शुरू हो जाते हैं। वो लोग हमें बुलाते हैं कि एक पिक्चर है उसमें ये कर दो, ऐसा हमें कुछ सजेस्ट कर दो, कहीं इनसे राइटिंग के लिए सजेशन लेने लगते हैं लोग, कहीं गेस्ट अपीयरेंस के लिए बोल देते हैं, तो एक माहौल बनता जाता है। तो आप जब एक चीज़ के लिए रिसर्च शुरू कर देते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आती हैं। आप शुरू तो करते हैं प्रोफेशनली कि चलो यार ये चीज़ पे मुझे रिसर्च करनी है, लेकिन धीरे 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 आप वैसे ही हो जाते हो। तो मुझे लगता है जब ये 8वीं आएगी तो मैं वैसे ही फकीर हो चुका हूँ। और मैंने गिप्पी की अगर बात करूँ तो ये देसी रॉक स्टार के नाम से जाने जाते हैं। ये वो लड़का आपको लग रहा है कि अंग्रेजी बीट दे तो ये जो चेहरे पे मैच्योरिटी है, काम में मैच्योरिटी है, ये इसी पिक्चर की वजह से है कि आप जैसे डीप जाते हो, डेप्थ में जाएंगे, आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जो आपके कैरेक्टर पे असर डालती हैं, आपका किरदार और बुलंद करती हैं। Hi all of you.
आई एम धनु तिवारी फ्रॉम एमबीसी भारत। सर मेरा सवाल गुरप्रीत सर से है। सर मोस्टली आपको कॉमेडी कैरेक्टर में देखा गया है और इस बार आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे देखा जाएगा, तो स्पीच आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखिए, एक्टर को चैलेंजेस अच्छे लगते हैं जो अंदर से आर्टिस्ट होता है ना। जैसे अभी भी मुझे चैलेंज लग रहा था, आपकी आवाज आ रही थी, मैंने लास्ट में ढूंढा आपको ढूंढ लिया था मैं। तो ये चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। तो जब आप कॉमेडी करते हो तो लगता है कि अच्छा इसमें और उसमें फर्क ये है कि आप स्टैंड अप कर रहे हो ना, जैसे अभी मैंने एक पंच मारा, आप नहीं हंसते तो मेरा मोराल गिर जाता है, जब लोग हंसे ही नहीं, है ना, तो फिर मैं डाउन हो जाता, अगली बात मैं ऐसे करता है ना, वो हो जाता था। तो मैं ये कहता हूँ कि कॉमेडी में हमें इंस्टेंट रिजल्ट पता चल जाता है कि सामने रिस्पॉन्स क्या है, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, आपको सालों तक मोहब्बत देती हैं लोगों की, आपको दुआएं देती हैं ये चीजें, और हम वो चीज अभी फील कर रहे हैं। मेरे लिए ये करना बहुत टफ है, क्योंकि कॉमेडी में आप ओवर द टॉप चले गए, वापस आ गए, कई बार नीचे भी चले गए, फिर आप उठ गए, दोबारा 2 पंच अच्छे आ गए। लेकिन इसमें जो बैलेंस बना के रखना पड़ता है ना, वो जो बाजी का रस्सी पे चलता है, वो वाला बैलेंस होता है कि अगर आप थोड़ा अंडर रह गए तो आपकी बात किसी को कन्विंसिंग नहीं लगेगी, ओवर द टॉप चलेगी तो वो प्रीचिंग लगेगी। ये प्रीचिंग भी नहीं लगनी चाहिए, कच्ची भी नहीं लगनी चाहिए। ये जो इसमें हम दिखाते हैं वो एक सही रास्ते पे चल के वो परफॉर्म किया जाए तो ही लोगों पे असर करता है। मेरे लिए ये ज्यादा टफ है, लेकिन मुझे मजा इसमें बहुत आ रहा है। एज ए कॉमेडियन काम बहुत किया। मैं चाहता हूँ कि अब मैं पंजाबी सिनेमा के लिए स्पेशली, क्योंकि आई एम डेडिकेटेड टू पंजाबी सिनेमा। पंजाबी सिनेमा इन अदर वे से इंडियन सिनेमा ना, तो ये अलग अलग रंग है इंडियन सिनेमा के। तो मुझे लगता है कि अभी और कॉमेडियंस हमारे आ चुके हैं पंजाबी में जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ ज्यादा काम करना है अभी। थैंक यू। हेलो, या हाय, देखिए अरदास में एक पॉजिटिव वाइब्स वैसी आती हैं जब हम नाम लेते हैं, अरदास लगाते हैं। ये अरदास भगवान से हो सकती है, अपनों से हो सकती है, लेकिन क्योंकि अब इतने पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप आ रहे हैं और बहुत कुछ हमें एक अच्छा मैसेज इसमें मिलेगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अरदास फिल्म की अरदास लेके आप कहाँ जाएंगे? बिकॉज एक बहाना भी होगा, एक अरदास भी होगी और आशीर्वाद भी होगा, तो कहाँ आप जा रहे हैं अपनी इस फिल्म की अरदास लेके इस बात को दौरा? देखिए, वैसे तो हम पूरी दुनिया में जा रहे हैं जी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो फिर भी कई फिल्मों की प्रमोशन के लिए जाता हूँ, कुकी पाजी तो बिल्कुल नहीं जाते। ये बहुत मुश्किल से, अगर कैरी ऑन लट्टा भी जाती है हमारी, तो ट्रेलर लॉन्च पे हम इनको लेके गए बहुत बड़ी मुश्किल से पकड़ के, ये चलिए ट्रेलर लॉन्च है। बट इस यहाँ पे गए थे, हाँ, हम लास्ट जब बॉम्बे ट्रेलर हमारा लॉन्च हुआ है इस फिल्म का, तो तब से हम निकले हुए, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 20-22 दिन हो चुके हैं। हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा सब टूर निकाल के यहाँ पे आए हैं। कल ही हम लैंड हुए हैं, तो आज हम दिल्ली से फिनिश करके जाएंगे। कल सचखंड तक श्री हजूर साहब हम कल जा रहे हैं, वहाँ पे अरदास करवाने। तो बाकी उसके बाद पंजाब है, उसके बाद स्क्रीनिंग करने के लिए मुझे याद है कि पहले 1-2 बार मैं यहाँ से निकला तो मुझे बोला कि आप दिल्ली में स्क्रीनिंग नहीं करते फिल्म की, तो इस बार हम इस फिल्म की स्क्रीनिंग दिल्ली में रख रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल रखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बैठ के देखिए फिल्म और बताइए हमें कैसी लगी, क्योंकि जो इंस्टेंट फीडबैक है, मैं हर फिल्म के लिए नहीं कहता, बट कुछ फिल्में ऐसी हैं जैसे आप लोग हमें बोल देते हो कई बार कि यार पंजाबी सिनेमा मतलब कॉमेडी मूवीज। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पंजाबी सिनेमा में और फिल्में भी बनती हैं, बट क्या है कि जब आप बॉक्स ऑफिस देखते हो ना, जब आप गूगल सर्च मारते हो, तो जो पहली 4-5 फिल्में हैं वो कॉमेडी हैं, ठीक है। आप मेरे को जानते हो, जो मुझे कम जानते हैं वो सिर्फ एक ही फिल्म जानते हैं कि कैरी ऑन लट्टा, ठीक है। तो वो क्या है कि वो कॉमेडी है, तो अब उसकी वजह से लगता है कि ऐसा है। अदरवाइज तो जब हमने 2016 में ये फिल्म बनाई थी, तो ये फिल्म तब भी हिट थी। तो 2019 में जब सेकंड पार्ट आया, वो तो बहुत ही सक्सेसफुल थी। बट अभी क्या हो गया कि अभी हमारी फिल्मों का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, 100 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर गए।
तो मुझे लगता है कि अगर एक ऐसी फिल्म बड़ा सिक्सर मारे बॉक्स ऑफिस पे, तो बहुत सी ऐसी फिल्में बनने लग जाएंगी जिसकी मुझे लगता है कि एक जरूरत भी है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, मैं खुद एक्टर हूँ, कई बार हम रिस्क ले लेते हैं कि कोई बात नहीं यार हम फिल्म बनाएंगे, अगर नहीं भी चलेगी तो क्या कितना लॉस हो जाएगा। बट जो एक बाहर से अलग से प्रोड्यूसर आता है वो नहीं लेता, उसको लगता है कि नहीं यार मैंने पैसे लगाने हैं, मैं पक्का फॉर्मेट बनाऊं। क्या सबसे ज्यादा चलता है? कॉमेडी चलती है, तो वो फिर वही फिल्में बनाता है। तो मुझे लगता है कि पूरी हमारी इंडस्ट्री को भी, लोगों को भी, सबको ऐसी फिल्मों की जरूरत है। तो आप लोग सपोर्ट करिए इस बार डट के, और आप फिल्म देखिए। मैं ये नहीं कहता कि फिल्म बुरी लगे तो आप लिखोगे बहुत अच्छी फिल्म है, मतलब फिल्म आपको अच्छी लगे तो बहुत अच्छा लगी, है ना, क्योंकि फिल्म अच्छी लगी तो पहले जरूरी है। अगर फिल्म ही नहीं अच्छी लगी फिर तो मत लिखना, फिर तो जो आपने लिखना है नो प्रॉब्लम। थैंक यू। तो मेरा सवाल गिप्पी पाजी से, जैसा आपने बताया कि आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर, सिंगर एंड एक्टर भी, तो सर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और ऐसा क्या कुछ करना बाकी है जो आप अभी भी और कुछ करना चाहते हैं? देखिए बहुत कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं कि हम करें। एज अ राइटर भी हमने बहुत सी, एज अ राइटर मैंने बहुत कुछ लिखा है, आगे काफ़ी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको बनाऊँ। एज अ प्रोड्यूसर भी बहुत मन है कि हम ये बनाए वो बनाए, बट क्या है कि ना बोलूं तो बहुत सी चीजें हैं, बट कई बार क्या होता है कि बहुत सी चीजें हम नहीं बना पाते बजट की वजह से। क्योंकि जैसे हमने बताया कि अगर पंजाबी इंडस्ट्री को देखें तो अभी टीनेज में भी नहीं पहुंचे, हम बहुत छोटे हैं। क्योंकि बहुत 2003 में कुकी पाजी ने जो पहली फिल्म अपनी करी है, एक्चुअली वो एक पंजाबी सिनेमे का प्रॉपर से जन्म हुआ था वहाँ से। तो वहाँ से तब एक साल में, एक या 2 साल में एक फिल्म आती थी। तो उसके बाद आगे जाके 2010 में हम आए, मैं दिलजीत, हमारी वो कैटेगरी आई, तब से एक फिल्म, 2 फिल्म शुरू हो गई। तो अभी काफ़ी फिल्में आती हैं, ऑलमोस्ट हर हफ्ते फिल्म आती है पंजाबी की, जिसमें से 5-4 बहुत बड़ी हिट हो जाती हैं, कुछ एवरेज रहती हैं, कुछ वैसे रहती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ग्रोथ हुई है, तो अभी हमारे पास बहुत स्कोप है बहुत सी चीज़ बनाने का। तो दैट्स व्हाई हमें लगता है कि शायद दिस इज द राइट टाइम फॉर दिस फिल्म, कि अभी एक्सप्लोर करें प्रॉपरली, हम सब जगह जाएं, सबको बताएं ऐसी फिल्मों की जरूरत है, और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट बना लेंगे। सर एक रिक्वेस्ट कि आप दिल्ली में हैं और आपसे गाना तो सर बनता है दिल्ली वाले। अच्छा वो मैं सुना दूंगा जी एंड में, एक बार पूरा मुझे आपने फोन में मांग लिया। क्योंकि भैया दोनों से सवाल है, दोनों आप लोग आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट हम सिनेमा में ये देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा उसकी एडवोकेसी की जाती है। इस समय बॉलीवुड में 2 बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं। एक वेब सीरीज को लेकर के बवाल मचा हुआ है जिसमें रिप्रेजेंटेशन को लेकर के लोग नाराज हैं, और दूसरी एक फिल्म है जिसको अभी तक सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेशन नहीं दिया है क्योंकि पंजाब की रिलीजियस बॉडी ने उस पर आपत्ति जताई है और एसजीपीसी कह रही है कि इसे रोकना चाहिए। मैं कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर के और IC 814 हाईजैकिंग दोनों पे से आपका और दूसरी बात दोनों से चाहता हूँ कि एज एन आर्टिस्ट इस सेंसरशिप को, सेंसर सर्टिफिकेट रोकना, और खासकर जो IC 814 के साथ हो रहा है, एज एन आर्टिस्ट कैसे देखते हैं घटनाक्रम को? क्या रिलीजियस बॉडीज को फिल्में रोकनी चाहिए? सर सबसे पहले वो वेब सीरीज के बारे में मुझे कम जानकारी है ना, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा। कंगना रनावत की फिल्म, हाँ, वो मैं जरूर करूंगा। इमरजेंसी फिल्म जिसपे एतराज जताया जा रहा है, वो देखिए हम भी सेम फर्टर्निटी से हैं, हम भी फिल्म बनाते हैं। ये हमने फिल्म बनाई है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन इसमें अगर मैं कोई एजेंडा लेके आऊंगा तो वो गलत बात है। सिनेमा का कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो मुझे ठीक लगता है वो सिनेमा है, ये गलत बात है। खास तौर से जब आपके पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स पड़े हों, आपकी रिसर्च कम है, आपकी जानकारी कम है, तो उसके लिए ऑडियंस या कोई रिलीजियस बॉडी जिम्मेदार नहीं है। जैसे कोर्ट में भी ये कहा जाता है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मैं किसी में गाड़ी ठोके कहूँ मुझे पता ही नहीं था कि ठोकने से सजा हो जाती है ना, तो वो नहीं पता तो अलग बात है, लेकिन आपके पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स होने चाहिए। आप एक्चुअल बात कीजिए, फैक्चुअल बात कीजिए। मुझे जो समझ आ रहा है, क्योंकि पिक्चर तो अभी देखी नहीं हमने,
जो टीजर या ट्रेलर जो भी इसका लॉन्च हुआ है उसमें जो समझ आ रहा है उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिन पे एतराज होना लाजिम है और वो लोग करेंगे एतराज। अगर वो सोचते हैं कि ऐसे वो पिक्चर रिलीज हो जाएगी तो मेरे को डाउट है कि ऐसे वो बिल्कुल ही, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमने ये फिल्म बनाई है अरदास, और हम वो लोग हैं जो हम एवरीडे ऑलमोस्ट गुरुद्वारा साहब जाते हैं, पाठ करते हैं। फिर भी फिल्म बनाने से पहले और फिल्म बनाने के बाद हमने पूरी स्क्रिप्ट पहले तख्त श्री हजूर साहब सबमिट करवाई कि हम ये शूट करना चाहते हैं, प्लीज देखिए ये ठीक है। शूट होने के बाद हमने पूरी की पूरी फिल्म सेंसर से पहले उनको दिखाई कि आपको कोई भी चीज, कुछ कुकी पाजी ने कुछ वोकैबुलरी में कुछ आपको लगा हो, मेरे शूट करने के तरीके से लगा हो, हमने कोई गलत चीज की हो, आपको कोई एतराज, तो आप देखो। फिर वो उन्होंने प्रॉपर एक एनओसी दी। उस एनओसी के साथ हमने आज हमारी फिल्म सेंसर हो रही है, उस एनओसी के साथ हमने फिल्म सेंसर में सबमिट करी कि हम वहां से लिखे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी चीज का आपका होमवर्क नहीं है तो आपको पहले पूछना चाहिए। जब कुछ भी है, जब कई फिल्में बनती हैं, पंजाब में आके कई फिल्में बनती हैं, तो पंजाब में वो उनकी टीम आती है, लोगों से कंसल्ट करती है, एससीपीसी से पूछते हैं, जहाँ और किसी न किसी को, किसी भी पार्टी को आके पूछते हैं। तो वो मुझे लगता है कि जरूरी है विदाउट होमवर्क कोई भी चीज करनी और अपने हिसाब से, जैसे कुकी भाई ने बोला कि मुझे क्या ठीक लगता है वो बनाना, तो डेफिनेटली उस पर एतराज है तो एतराज तो हो ही नहीं होगा। थैंक यू। सरदारी ओए गुलाब वर्गी हो गल लिख के देना मैं नहीं हो लबनी, मौज ओए पंजाब वर्गी अश्के। थैंक यू।